हेलो एवरीवन। तो भाई, जब मेरे टाइम पे गेट एग्जामिनेशन के थ्रू सारे के सारे पीएसयूज का पेपर होता था तो मुझे लगता था यार कि एक पेपर पर गेट के एग्जाम पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर इसमें स्कोर नहीं आया तो फिर जीवन में कुछ होगा ही नहीं, पीएसयू में कभी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन 2026 का ये साल है, इसमें ना जाने कितने पीएसयूज अपना खुद का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर करवा रहे हैं और आपको 18 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं आपने अगर बीटेक किया है तो, और 11 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं अगर आपने डिप्लोमा किया है तो पीएसयू की जो नौकरी है वो भी एकदम कॉर्पोरेट जैसी है, ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो पर्क्स हैं वो तो खतरनाक है। यहाँ पे खतरनाक ही सैलरी आती है, ओवर टाइम का पैसा बहुत मिलता है। तो अगर मैं आपको एक सैलरी स्लिप ही दिखाऊं, लास्ट ईयर आईओसीएल का नोटिफिकेशन आया था, लास्ट ईयर भी आया था, तो उसमें हमारे इंजीनियरिंग इनोवेशन के स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए थे। और उसमें से एक ये देखिए, ग्रेड E0 की सैलरी ही देख के आपको धक्का लग जाएगा। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 11 लाख सैलरी सिर्फ कहने के लिए नहीं है। यहां पे आप देखो भाई, टोटल अर्निंग्स कितना बन रहा है भाई का, 70,790 रुपए। ये जुलाई 2026 की पे स्लिप है, पिछले महीने की। तो 70,000 रुपए की सैलरी तो डिप्लोमा पे ही बन रही है, तो बीटेक पे तो भैया ये सैलरी 90,000 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा का बेसिक पे कितना है, 30,000, और बीटेक वालों का बेसिक पे कितना है, 50,000। तो सैलरी तो बहुत ही खतरनाक है। अब लेकिन इस पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भैया नॉन टेक्निकल जो है ना, वो बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या करता है, क्योंकि आईबीपीएस का पैटर्न है। अब आईबीपीएस सारे के सारे बैंकिंग के एग्जाम्स कराता है, तो बच्चे डर जाते हैं कि उनने बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें सुन रखी है कि भैया कैसे क्लियर करें, पीओ लेवल का पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैंने नॉन टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, टेंशन मत लो। और किन किन किताबों से आपको प्रैक्टिस करनी है वो भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बार आईओसीएल के अंदर भाई देखो, वैकेंसी छप्पड़ फाड़ के हैं। 411 वैकेंसी है ग्रेड ए की, और ग्रेड E0 की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 14 और 21 वैकेंसी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डिप्लोमा की वैकेंसी बहुत कम है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल की 14 तो है ना, मैकेनिकल की 21 तो है ना, इनमें भी तो कोई ना कोई सिलेक्ट होगा। तो तुम क्यों नहीं, तो तुम भी इसके लिए छप्पड़ फाड़ के तैयारी करो। क्यों? क्योंकि जो पेपर है वो 24 सितंबर को ही है। और इलेक्ट्रिकल में तो इस बार खतरनाक की वैकेंसी है 75, मैकेनिकल में 118, सभी ब्रांचेस में ग्रेड ए के लिए तो बहुत खतरनाक वैकेंसी है। तो बीटेक वाले तो इस मौके को कैसे भी ना छोड़ दें। अब देखो भाई, अगले महीने पेपर है। आज है कितनी तारीख, 16 अगस्त। जी हां, आपके पास टाइम कितना है, 40 दिन से भी कम का समय है। ठीक है, 24 सितंबर को पेपर है। तो अब इसके एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाई, वो 50 नंबर का नॉन टेक है। जिस भी ब्रांच के बच्चे हो आप, वो मैटर नहीं करता है। नॉन टेक्निकल के लिए सबके लिए सेम स्ट्रेटजी रहेगी। 20 नंबर का एप्टी आएगा सबके पेपर में, ग्रेड ए, ग्रेड E0, ग्रेड ए और E0। लॉजिकल रीजनिंग 15 और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन करने हैं आपको 1 घंटे में। अब ये क्वेश्चन सिर्फ आप पेपर में जाएंगे तो अटेम्प्ट नहीं होंगे। जैसे एसएससी का रीजनिंग आता है, ये वो वाला नहीं है। यहां पर जो रीजनिंग है वो बैंकिंग लेवल का होता है, जिसमें काफी ज्यादा लेंदी लेंदी पैराग्राफ होते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आपको ये चीज समझ लेनी है कि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप इसमें सबसे ज्यादा नंबर लेके आओगे। जी हां, एचपीसीएल में जैसे जीडी जीटी में बाहर कर देते हैं ना, यहां पे नहीं होता है। ठीक है, यहां पे आप सीबीटी, जीडी, पीआई आपका सब कुछ होगा। फिर टोटल जो फाइनल आएगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। तो 85% सीबीटी के बेसिस पे आप सबसे ज्यादा स्कोर करिए, आपका स्कोर वैसे ही दूसरों से आगे रहेगा। तो जितना दम लगा सकते हो सीबीटी में उतना दम लगा दो। जीडी पीआई के लिए तो मैं बैठा हूं, टेंशन मत लो। अब देखो, नॉन टेक्निकल की बात करें भाई, तो रीजनिंग का जो सिलेबस दिया है इन लोगों ने, वो ये दे रखा है। आज सुबह ही सिलेबस आया है, और ये भी दे रखा है। एप्टीट्यूड की बात करें तो यहां पे ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, 2D 3D मैप, प्लॉट, टेबल, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, इतना सब कुछ लिख दिया है। लेकिन ये सब कुछ तो आता भी नहीं है। और फिर इसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश में ये सब दिया है। मैं आपको सही बताऊं ना, जो इन्होंने सिलेबस दिया उसका 50% ही आता है इसमें से, और इधर उधर का आता है। मैं आपको बताता हूं आता क्या है। तो देखो, सबसे पहले एप्टीट्यूड में अपन को किस चीज से टैकल करना है, अपन को डीआई से टैकल करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद बोर्ड मास वाले जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अपन को करने हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा बहुत, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एक दो टॉपिक ये और लगा लोगे, बस इतना रहता है एप्टीट्यूड का हिसाब किताब। रीजनिंग की बात करें भाई, तो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा मेन तो यही है। इसके बाद इनइक्वालिटी,
सीरीज, ये क्वेश्चंस काफी आते हैं भाई। इसके बाद नंबर लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वेन डायग्राम शायद आए या ना आए, बट सिलोजिज्म तो आएगा ही आएगा। और इंग्लिश में ये 4 चीजें हैं जिसमें से कॉम्प्रिहेंशन अपन को करना रहेगा, आर्टिकल्स पढ़ के जाने रहेंगे, पैराजम्बल्स वाला क्वेश्चन अरेंज करना रहता है सेंटेंस, वो प्रैक्टिस करके जाओ। एंटोनिम सिनोनिम सर इसे छोड़ दो, क्योंकि ये कितना भी पढ़ लो पेपर में क्या फंसेगा आपको पता नहीं है, तो इसीलिए इस पे मेहनत करना बेकार है। तो 20 एप्टी, 15 रीजनिंग, 15 जीके, आपको स्कोर करना है इसमें से मैक्सिमम मार्क्स। 50 में से अगर आपके 44-45 नंबर आ जाते हैं या 42-43 नंबर आ जाते हैं, तो आप मान लो कि आपका सिलेक्शन खुदा भी नहीं रोक सकता। अब देखो भाई, मेरे पास एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि खुद आईबीपीएस वालों ने ही रिलीज किया है। ये रहा मॉडल पेपर, ठीक है, ऑफिशियल पेपर है ये सैंपल क्वेश्चन है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दे रखे हैं, रीजनिंग के दे रखे हैं, इंग्लिश के दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आगे एक टेलीग्राम चैनल बताऊंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन कर दिए, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे ये मॉडल क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मॉडल क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे कि पूछता किस प्रकार के हैं। इसके बाद और क्या है, ये है वो किताबें जहां से आप लोग डेली की डेली प्रैक्टिस करेंगे। 40 दिन का समय है, 1 महीने प्रैक्टिस कर लो बस, ठीक है। ये जो दोनों की दोनों किताबें हैं ये भी मैंने अवेलेबल करवा दी है, तो टेंशन मत लो। ये देखो आरएस अग्रवाल की ये बहुत ही फेमस किताब है, ये एप्टीट्यूड की। इसमें सारा का सारा ये देखो बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, आरबीआई एग्जाम, बैंकिंग के हिसाब को देख के ही है ये, है ना। और ये टीसीएस पैटर्न वाला नहीं है, और ये वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इसमें भी बैंकिंग को देखकर ही ये किताब डिजाइन की गई है। आरएस अग्रवाल की रीजनिंग की सबसे ऑथेंटिक और सबसे स्टैंडर्ड किताब है ये मार्केट में, ठीक है ना। अब करना क्या है अपन को, करना ये है कि देखो ये टेलीग्राम चैनल है आरआरबी वाले भैया, इसकी लिंक मैंने पिन कर दिया कमेंट सेक्शन में। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, वो सॉरी इंग्लिश पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है मैंने बता दिया, किताब मैंने बता दी। मैंने आप सभी के लिए 3 प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए हैं। ये देखिए, HAL, AA एग्जाम, कोई सा भी पेपर आप दे रहे हो, IOCL, ONGC, HPCL, जो भी अभी IBPS पैटर्न पे हो रहा है ना, उन सब के लिए ये 3 प्रैक्टिस सेट काम करेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस है हर प्रैक्टिस सेट में। तो 3 प्रैक्टिस सेट, 100 क्वेश्चंस ईच, तो टोटल क्वेश्चंस जो हो गए वो हो गए 300। तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, इन तीनों की तीनों पेपर्स को जरूर लगाओ। हर पेपर में 35 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने इंटरनेट पे से ढूंढा और भी अपनी तरफ से जो मेरे पास पहले के डेटा था उन सब का यूज करके मैंने आपके लिए 3 प्रैक्टिस सेट तैयार किए। और तो ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के टोटल 100 क्वेश्चन है हर सेट में। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ पेपर इस तरीके का आता है, इसी पैटर्न पे आता है। रही बात जैसे एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, मैंने प्रैक्टिस तो तुम्हें बता दी, एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, सॉरी इंग्लिश की प्रैक्टिस कहां से करें, तो इंग्लिश के लिए आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हो। वहां पे जो आईबीपीएस का पैटर्न है आप उसको देख सकते हो। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जो रहेगी वो बैंकिंग में क्लर्क लेवल की रहेगी, आईबीपीएस क्लर्क। देखो एक होता है बैंकिंग में पीओ और एक होता है क्लर्क, तो क्लर्क होता है नीचे वाला। क्लर्क के लेवल तक का बैंकिंग पैटर्न आपके पेपर में आता है, पीओ लेवल तक का पेपर नहीं आता। अगर आप क्लर्क लेवल तक के जो रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टी है इनको प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। बस आपको करना क्या है, ये 3 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। इन किताब में से आपको वो टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं जो मैंने आपको यहां पर बताए, और ये वाला सैंपल पेपर देखना है। बस इतना ही रहेगा आपका नॉन टेक्निकल का। बाकी YouTube पे अगर मुझे कोई प्लेलिस्ट वगैरह मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, अगर कोई हेल्पफुल ऐसा, तो मैं वो भी आप लोगों के लिए जरूर सेंड कर दूंगा चैनल पर ही, टेलीग्राम पे। तो वहां पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी ये पीडीएफ्स, मैं आप सभी के लिए एकदम गर्मा गर्म अभी आज ही ये सारी की सारी पीडीएफ्स भेज दूंगा। और ये जो पीडीएफ समझा रहा हूं इसको भी सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपकी नॉन टेक की तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है भाई, मैं अपनी तरफ से जितना मेहनत या जितना कोशिश या जितना मदद आप लोगों के लिए कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और चीज की जरूरत हो तो बताना। और हाँ, टेक्निकल के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी जानना चाहते हैं टेक्निकल में क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए भी मैं आपको एक जल्दी से मेमोरी बेस्ड पेपर लेके आऊंगा या फिर एक
पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है, क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी अपने पास IOCL के बच्चे सिलेक्ट है, तो उनसे मैंने काफी बातचीत की है, उनका फीडबैक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो को लाइक कर देना यार, अगर तुम्हें पसंद आया हो कि मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए वो यूजफुल है, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।